गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 शब्द विचार। आज हम लोग शब्द विचार के बारे में जानेंगे कि शब्द विचार क्या है। पिछले जितने चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोगों ने जो पढ़ लिए थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अंदर जो भी वर्क है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। सारे के PDF अब तक जा चुके हैं। पिछला चैप्टर हमारा अभी चैप्टर 3 हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले हम लोग चैप्टर 2 वर्ड विचार पढ़े थे और आज का चैप्टर हमारा जो है वह है शब्द विचार। तो वर्ड विचार हमने पढ़ लिया है और वर्डों को पढ़ने के बाद हम लोग शब्द पढ़ने जा रहे हैं। शब्द विचार ये हमारा चैप्टर 3 है। पिछले अध्याय में हमने वर्डों के विषय में पढ़ा। वर्डों के मेल से शब्द बनते हैं। हर वर्ण समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे रका, वपु, सका, आ आदि वर्ण समूह तो है पर ये शब्द नहीं है क्योंकि इनसे कोई अर्थ अभिव्यक्ति नहीं होती है। जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, किसी शब्द के बारे में पढ़ते हैं, तो वर्डों को मिलाकर जो शब्द बने हैं उन शब्दों का जब कोई अर्थ निकलता है तो ही हम उसको शब्द विचार के समूह या वर्डों के समूह के अंतर्गत रखते हैं। वर्ड तो कोई भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए र का को मिला करके यहाँ पे रका बन गया, व पू ये भी एक शब्द बन गया। लेकिन ये शब्द जो है ये संपूर्ण तरीके से एक शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका अपना कोई वजूद नहीं है, इनसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और जब हम इनसे कोई अर्थ ही नहीं जान पा रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए बेकार है। तो इन जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिन वर्डों के शब्द बने होते हैं, जिन वर्डों से उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो शब्दों की कैटेगरी में जो है हमेशा पीछे रहते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता है। लेकिन जिन शब्दों से अर्थ जो सार्थक शब्द होते हैं, जिनके शब्दों के अर्थ निकलते हैं, वही शब्दों के अंतर्गत जो है उच्च पद पे स्थापित किए जाते हैं। जैसे यहाँ वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे क, आ, र, अ से कार बन गया, आ, क, आ, श, अ से आकाश बन गया। कार का मतलब मोटरयान यानी गाड़ी हो गई जिसमें बैठ करके कोई घूमने जाता है, इसका एक अर्थ निकलता है। आकाश का मतलब बादल हो गया, इसका अर्थ निकलता है। वपू का मतलब क्या होता है नहीं पता। रका का क्या मतलब होता है नहीं पता। तो जिनका अर्थ ही नहीं है उन्हें सार्थक शब्दों के समूह के अंतर्गत हम नहीं रख सकते हैं, वो निरर्थक व्यर्थ हो जाते हैं। और जिनको हम जो है जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हीं को हम सार्थक समूह शब्द कहते हैं, यानी वर्डों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आपके पास आता है कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वह स्वतंत्र नहीं रहता। इन्हें पद कहते हैं। लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार इन पदों में परिवर्तन आता रहता है। ये बात सत्य है कि जब शब्दों को हम लोग वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो उनका अपना स्वतंत्र मतलब वह स्वतंत्र नहीं रह पाते, तब वह पद में बदल जाते हैं। वह लिंग, वचन, कारक, काल इन चारों के अनुसार जो है परिवर्तित होते रहते हैं। कैसे? जैसे यहाँ देखिए लड़का कारक है, विद्यालय गया, गया चला गया, ये भी एक काल में आ गया। लड़के विद्यालय गए, तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के आ गए, वचन भी यहाँ बदल गया और लड़कियाँ विद्यालय गईं। तो इसमें काल, कारक यानी जो करता है, जो करने वाला है काल, फिर वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, इसके साथ ये जो हमारे वाक्य बनते हैं वह स्वतंत्र न होकर के पद में बदल जाते हैं और वह उन्हीं के अनुसार जो है चलते रहते हैं। जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण के आधार पर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों के रूप में किया गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। इस समय पढ़ाते समय यदि जरा सा भी आपका कुछ डिस्टर्ब चल रहा होगा, ये चीज़ें हिल रही होंगी, ब्लर कर रही होंगी, तो उससे ज़्यादा आप परेशान मत होइएगा। आपको मेरी वॉइस आप तक अच्छे से पहुंच रही होगी।
आपके पास स्वयं बुक है, इस पूरे क्लास को कंटिन्यू करने के बाद आप अपनी बुक खोलिएगा और वापस से उसमें जब देखेंगे, जब उसको रीडिंग करेंगे, आपको सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है वह 4 आधार पर किया गया है। स्रोत के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, अर्थ आधार पे, विकार के आधार पे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे भी इनको कई भागों में विभाजित किया गया है। अब स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इनके मतलब इनके भी जो है 5 प्रकार माने। जैसे यहाँ पे देखिए, संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी माना जाता है। स्वाभाविक है कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द जो है संस्कृत से आए हैं, कुछ संस्कृत शब्दों के ही परिवर्तित रूप हैं, कुछ शब्द भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले समस्त शब्दों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो संस्कृत, जैसे यहाँ पे तत्सम शब्द जो है संस्कृत के 2 शब्दों तत् और सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उनके संस्कृत समान। जिन संस्कृत शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। जैसे संस्कृत शब्द को हिंदी में बिना चेंज, बिना परिवर्तित प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल जो है यह संस्कृत शब्द है। चंद्र, वृक्ष, कमल, दुग्ध आदि ये जो है हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले तत्सम शब्द हैं, जिनका अर्थ जो है या जिनको जो है पूर्ण रूप से परिवर्तित या कोई भी तरह का चेंज करके इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द क्या है? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्द का रूप बदल जाता है उन्हें तद्भव कहा जाता है। इनका रूप कालांतर में परिवर्तित हो गया, जैसे चंद्र का चाँद हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, फिर आपका आ गया खेत, पंच जो होता है वह 5 हो गया, और ये जो है खेत हो गया, फिर सीख हो गई। ये सब जो है ये थोड़ा परिवर्तित हो करके यह तत्सम से तद्भव शब्द तत्सम तथा तद्भव इस प्रकार बन गए। तत्सम संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन इनका जो है रूप परिवर्तित कर दिया गया तो ये तद्भव हो गए, मतलब उनके में बदल गए, संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होकर के आए। देशज, यहाँ पे जो है ये जो आपको अलग अलग लाइन दिख रही है पिंक ब्लू, इन लाइनों में आपके बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। इन सारे शब्दों को आप अच्छे से पढ़िएगा और बहुत सारे बुक में फिल करने पे भी तत्सम को तो फिल करने के लिए आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि उसमें जो है क्या है, कैसे आपको फिल करना है। और इसको पढ़ने से एक फ़ायदा भी होगा आपको कि आपको पता चलेगा कौन से शब्द तद्भव शब्द हैं, कौन से शब्द तत्सम शब्द हैं जो तद्भव बने हैं। ठीक है। देशज शब्द क्या है? देशज, देश प्लस ज, यानी देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों में, जातियों में, बोलियों आदि से हिंदी भाषा में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। इनका मूल रूप संस्कृत भाषा से नहीं मिलता है, जैसे खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, कल, लकड़ी, डिब्बा, पेट, बासन, ये सारी चीज़ें क्या है? झंझट, खिड़की, ये सब जो है इस देश में ही जन्मे हुए शब्द हैं, जिनको देशज शब्द कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति जो है इसी देश में हुई है। विदेशी शब्द वह शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे कुछ लोग विदेश से आए और उनकी भाषाओं से जो वो बोले और उन शब्दों को हम लोग अपने इसमें यूज़ किए, इसमें उस शब्दों का हम लोग प्रयोग किए, जो हमारे शब्द जो हैं विदेशी शब्द बन गए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे विदेश या विदेश से आया, विदेशी। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, रूसी, चीनी आदि भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी शब्दकोश में आए, हिंदी भंडार में आ जुड़े हैं। इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जैसे यहाँ पे अंग्रेजी, अरबी, फारसी का दिया हुआ है शाइन। अंग्रेजी में मोटर,
डॉक्टर, नर्स, स्कूल, कार, कॉलेज, महीना। जैसे हिंदी में तो हम लोग विद्यालय पढ़ते हैं, या हम लोग जो है नर्स को हम लोग, या डॉक्टर हुआ, चिकित्सक को हम लोग डॉक्टर बोल दिए। तो ये सब जो है ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है। कॉलेज, महीनों। तो और फिर अरबी शब्द है जहाज, इनाम, फौज, नज़र, खत, इलाज, महल, खबर, दफ्तर, कुर्सी। ये सब क्या है, अरबी। फारसी शब्द आ गए कागज़, जमींदार, बदनाम, बाजार, खून, लाश, दुकान, बीमार, बहादुर, सब्जी। ये सब जो है फारसी शब्द। तो इसको भी आप अच्छे से बुक रीडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ये पुर्तगाली, तुर्की और चीनी इसी तरह के शब्द हैं। इन सारे शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा। संकर शब्द क्या है, 5 भागों में विभाजित शब्दों में पहला तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर, ये 5वां है। तो संकर शब्द जो है ये 2 भाषाओं, मतलब कह रहा है कि 2 भिन्न शब्दों को, 2 भाषाओं से मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे जो शब्द 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अनेक संकर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेजी, फारसी, फारसी हिंदी, हिंदी फारसी, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी। अब ये क्या है, सीलबंद, ये अंग्रेजी फारसी दोनों मिला करके है। तो सीलबंद एक शब्द बन गया। नुकसानदायक, फारसी नुकसान है, दायक, तो नुकसानदायक। फलदार, फलदार। लाठीचार्ज, लाठीचार्ज। टिकटघर, वर्षगांठ। तो ये सब मिला करके एक शब्द बने, इसलिए इन सब शब्दों को जो है 2 शब्दों को मिलाकर जो एक शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संकर। 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द मिला करके जब एक शब्द बने जाते हैं तो उन्हें कहते हैं संकर शब्द। ये तो था उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। अब दूसरा आपके रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी 3 विभागों में आपको विभक्त किया गया है। अब आपका रचना के आधार पे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ क्या है, ये जानना है। तो रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जो भाव, प्राणी, वस्तु आदि के लिए प्रयोग में लाने वाले परंपरागत शब्द हैं, जिनको हम कहते हैं रूढ़ शब्द, जिनका अपना अस्तित्व वजूद बदलता नहीं है। रूढ़ शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। इनका विभाजन करने से खंडों के अर्थ नहीं होते हैं। जैसे कमरा, अब कमरा का विभाजन आप नहीं कर सकते, कमरा नहीं कर सकते विभाजन इसका। पुस्तक का भी विभाजन आप, नदी, चप्पल, बिंदी, कंघी, झाड़ू, केला, इन सब का विभाजन आप नहीं कर सकते। इससे अलग अर्थ प्रतीत नहीं होता है। ये जो इनके मूल शब्द हैं वही रहते हैं, इसलिए ये शब्द रूढ़ शब्द हो गए। यौगिक शब्द कौन से शब्द हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द हैं, जिनका विभाजन करने पे प्रत्येक खंड का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रति दिन, प्रति मीन्स अनेक, दिन दिवस। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। मन चाह, मन के हिसाब से, मन चाह जैसा आप चाहते हैं। रसोई, घर, घर दूसरा हो गया, रसोई मीन्स खाना हो गया। भयभीत, भयभीत ये भी 2 शब्द है। काम चोर ये भी 2 शब्द है, और इनके अलग अलग अर्थ भी हैं। तो इसलिए ये हर दोनों शब्द अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यौगिक शब्द हो गए। योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द हैं, ऐसे यौगिक शब्द जिनका परंपरा से विशेष अर्थ होता है, उन्हें जो है योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कैसे, ये देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द जिनका परंपरा से विशेष अर्थ होता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे 10 आनन, रावण, 10 आनन है जिसके, रावण। पीतांबर, पीत अंबर, विष्णु। चक्रधर, विष्णु। पंचानन, 5 हैं आनन जिसके, पंचानन, शिव। गजानन, गज आनन, गणेश। वाड़ी, वीड़ा पाड़ी, वीड़ा पाड़ी, सरस्वती। हिमालय, हिमालय एक विशेष पर्वत। तो इन सब का जो है एक विशेष अर्थ है, परंपरागत अर्थ है, इसलिए ये योग रूढ़ है। अब आपका आता है तीसरा आधार, जो है कि अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वह शब्द है जिनके कोई सटीक अर्थ निकलते हैं, वह सार्थक। और निरर्थक वह शब्द है
जिनके कोई भी अर्थ नहीं होते, जो इधर उधर के कुछ भी अर्थ प्रतीत नहीं होता, उसे निरर्थक कहते हैं, व्यर्थ कहते हैं। तो सार्थक शब्द का मतलब जो सार्थक शब्द के कुछ अर्थ निश्चित हो, ऐसे शब्द जिनके कुछ अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक, और ऐसे शब्द जिनके कोई सटीक अर्थ नहीं होते हैं उन्हें जो है निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आप चाय वाय लेंगे, चाय तो सार्थक है, वाय क्या है? पार्टी वार्टी, पार्टी तो है, वार्टी क्या है? ठंडा शंडा, ठंडा तो ठंडा हो गया, लेकिन संडा क्या है? तो ये वर्ड जो है, जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए यह निरर्थक शब्द है। अब आपका आता है यहाँ पे सार्थक और निरर्थक शब्द जो है, इसमें निरर्थक शब्दों में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्दों के 5 भेद दिए गए हैं, जिसमें है पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, श्रुतिसम, भिन्नार्थक, विलोम शब्द। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, ये क्या है? फूल का पर्यायवाची है। अनेकार्थी कर्म का मतलब होता है हाथ, टैक्स, सूढ़, किरण। एकार्थी शब्द मित्र है, तो मित्र, एकार्थी शब्द जो है मित्र, पत्नी, फूल। श्रुतिसम, भिन्नार्थक में और, क्रम, कर्म, परिणाम, परिमाण, ये सब हो गए। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसी के साथ जो है आपका आता है 4th नंबर का आधार जो है विकार के आधार पे। विकार के आधार पे आपका जो है ये आप देख रहे हैं, विकार के आधार पे शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या है और अविकारी शब्द क्या है? इसको पढ़ने से आपको पता चल रहा है विकारी शब्द कौन से शब्द हैं। जिन शब्दों के लिंग, रूप, वचन, कारक, काल आदि के कारण जो शब्द बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जिनमें विकार परिवर्तित होता है। विकार यानी विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लड़की, लड़कियां, लड़कियों। तुम, तुम्हें, तुम्हारा। विशेषण क्या है? बुरा, बुरी, बुरे। क्रिया क्या है? पढ़ाया, पढ़ाई, पढ़ाए। अविकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते, जिनके रूप जो है लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पे परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। जो यहाँ पे दिए गए हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। इधर एकाकार, भीतर, मानो, स्वयं, मत आदि जो है क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक क्या है? तो के उपरांत, से पहले, के साथ, के बिना, किसी के साथ, किसी के पहले जब हम उसको संबंध के साथ उसका बोध कराते हैं तो वह संबंध बोधक हो जाता है। समुच्चय बोधक, किसी वाक्य में हम बल्कि यानी लेकिन शब्द लगा देते हैं, तो हम जा रहे थे बल्कि नहीं गए होते, तो यह क्या हो गया? समुच्चय बोधक हो गया। विस्मय बोधक, अरे उसे जाना ही नहीं चाहिए था, वाह वह तो बहुत अच्छा है, छी ये कितना खराब है। तो ये सब क्या है? विस्मय बोधक है। विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में आगे के अध्ययनों में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। यानी यहाँ पे आपके जो है ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गया। यानी शब्द विचार जो ये चैप्टर है ये आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इस शब्द विचार चैप्टर के बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वह चैप्टर है हमारा शब्द रचना संधि। इसमें जो है आपको और विस्तृत रूप देखने को मिलेगा इन सारी चीज़ों का। तो अभी जो है आपने ये जो पढ़ा, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है,
यदि आपका वीडियो यानी ये क्लास कहीं से भी आपको ब्लर कर रहा होगा तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। अपनी स्वयं की बुक जो आपके पास है उसे खोलिएगा, लाइन वाइज लाइन उसे पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी आते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज पे कि एक्सरसाइज में क्या है। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो है वो PDF के थ्रू जाएगा और ये सारी चीज़ें जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं इसको आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पे जो वर्ड सही हैं उनके सामने आपको टिक लगाने हैं, इसे आप टिक लगाइएगा और अपनी बुक फिल कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के तद्भव रूप लिखो। ये जो भी शब्द आपको कलरफुल दिखाई दे रहे हैं इनके तद्भव शब्द जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप इनको फिल कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में भी सेम आएगा। आपके एग्ज़ाम में कलरफुल शब्द नहीं आएगा तो वो अंडरलाइन वर्ड हो सकता है कि वाक्यों में आए अंडरलाइन यानी रेखांकित शब्दों के तद्भव रूप लिखे, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है, नीचे लिखे शब्दों के आगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो उचित हो लिखिए। कौन से यौगिक हैं, कौन से योग रूढ़ और कौन से रूढ़ शब्द हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी आप फिल कीजिएगा अपनी बुक में। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखिए, नीचे लिखे शब्दों के तत्सम रूप लिखो। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इन तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखने हैं। जो फिल है इसे भी आप फिल कीजिएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन नीचे लिखे शब्दों में से तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों को उनके सामने लिखो। यहाँ पे कॉलम बनाया हुआ है, क में तत्सम है, इसमें तत्सम लिखिए। ख ग घ यहाँ पे है, आपको जो दिखाई दे रहा है ये देखिए। तो इसमें तद्भव देशज और विदेशी शब्दों को उसी ब्लॉक से छाट करके आपको इसके अंतर्गत लिखना है। ये आपके जो है एक्सरसाइज थे और इसके साथ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है आपको PDF के थ्रू जाएंगे और तब आप जो है उसे अपनी कॉपी में कीजिएगा। इसी के साथ ये हिंदी सेकंड का आज का क्लास आपका जो है यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।